आइए दोस्तों, हम यहाँ पर जो है चैप्टर जो है क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 मैथ में आपका यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। हमें इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप जानते हो प्यारे बच्चों, जैसे देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स ये आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर cos इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स। ये देखिए ये एक फैमिली होती है और ये इसकी दूसरी फैमिली होती है। मतलब इनमें जो सेम होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी वो इन तीनों में होगी, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी इन तीनों में होगी। अब जैसे मान लीजिए कि हमें साइन में हमें याद करना, तो हमें इसमें क्या होता है, इसकी हमें अगर देखें तो इसमें इसकी रेंज जो होती है वो कितनी होती है, -π/2, और यहाँ पे π/ कितनी हो जाएगी, 2 के बीच में होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, सेम इसमें वही होता है। देखिए इसमें करेंगे तो ये -π/2 होगी और यहाँ π/2 इसमें भी होगी, क्लोज ब्रैकेट। इसमें एक नहीं होगा जो कि -0 पर ये क्या जाता है, नॉट डिफाइंड होता, तो इसको हम माइनस कर देंगे, निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉट डिफाइंड हो निकाल देंगे। और यहाँ पर ये जो आपकी दी होगी तो इसकी वैल्यू होगी -π/2 और ये जो है π/2 हो जाएगी, जो कि अब ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब इन दोनों के छोड़ दिया जाए, इनके बीच के जितने वैल्यू होंगे, एंगल होंगे, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे फाइंड होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 0 और पाई होता है और ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक, इसमें भी हम इसी तरह से हम इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम लिख देंगे, तो इसके जो वैल्यू होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए कि जैसे हमें ये पढ़ना है कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसमें कहते हैं साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं साइन 1/2 कितने डिग्री पर ये आता है, तो हमें मालूम है कितने पर, 30 डिग्री। इसी तरह से मान लीजिए कि साइन हमने कर दिया, साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है। ठीक, तो हम ये पढ़ेंगे साइन 1/2 साइन में कितने डिग्री का होता है, तो ये कितना होगा, 45। ये भी हमें मालूम हो गया। मतलब यहाँ पर हम इसको देख लें तो इसको लिख सकते हैं साइन, ये 30 की वैल्यू होती है कितना, 1/2। साइन 1/2 अगर पूछा गया तो ये कितने की होती है, साइन 1/2 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान लें हम y मान लेते हैं। ठीक, जब y मानेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और एक कॉन्सेप्ट और है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स माइनस में अगर दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, साइन को बाहर निकाल लेंगे, सेम कर देंगे। कॉस यहाँ पर साइन और कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स
माइनस में x दिया है, तो यहाँ पर सेम इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेते हैं माइनस को, और ये हो जाएगा x। tan में अगर दिया हुआ है इन्वर्स माइनस x दिया है, तो इसमें भी हम माइनस को बाहर ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा x। तो ये इस तरह से हो गया। और अगर मान लीजिए कि आपका किस्मत दिया है कॉस में, तो देखिए कॉस में अगर वैल्यू इन्वर्स में दी गई है x में, तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे कि माइनस को क्या कर लेते हैं, बाहर करेंगे और यहाँ x करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको क्या होता है, पाई यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका सेक भी दिया हुआ है, सेक इनवर्स x माइनस दिया है, कितना x में दिया है, तो यहाँ पे देखिए सेम इसमें माइनस सेक इनवर्स लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पाई यहाँ पे क्या कर लेना होगा, लिख लेना होगा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाता है। कॉट का होगा तो क्या करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे। कंडीशन पूरी वही है, बस यहाँ पे आपको क्या कर लेना, पाई लगा देना है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा आप सभी को, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। मतलब पाई माइनस कॉस, यहाँ देखिए माइनस बाहर किया, पाई लगा देना है। सेक माइनस होगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस बाहर कर लेंगे, पाई लगा देंगे। कॉट है माइनस में, तो देखिए माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, पाई बाहर लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से इसमें हमें जो है आएगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो रेंज की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेंज अपने आप इसमें क्या होता है, मिल जाएगा। लेकिन आप ऊपरी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको रेंज की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया ये कितने की वैल्यू होगी, है ना। साइन 1/2 अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया साइन, हम इसमें चेक करें तो ये कितने की होती है, पाई बाय कितने 6 की होती है। ये कितना, साइन 1/2 कितने की होती है, साइन पाई बाई 6 की। तो सिंपली यही तरीके आपको एग्जाम में लगाने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब देखिए ये हमारा कितने वैल्यू होती है, 1/2 की। साइन 1/2, साइन में 1/2 की वैल्यू कितने पे होती है, 1/2 की वैल्यू साइन पाई बाई 6 पे होती है। तो देखिए बस हम इसके जगह क्या लिख देंगे, ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, हो गया साइन पाई बाय 6, ठीक। यहाँ पर अब एक चीज़ प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया होगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, इसके लिए प्यारे बच्चों सॉरी, देखिए यहाँ माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें ऐसे इसको काट नहीं देना है, क्योंकि जैसे देखिए x और ये इनवर्स x है, तो हम मान लें कोई संख्या यहाँ पे जैसे दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये कट कर कितना 1 आ गया। तो इस तरह से हमें इसको काटना नहीं है, हमें मालूम अपने दिमाग में माइंड में सोच लेना है कि इससे ये कट जाएगा। तो आपके आंसर क्या हो गया, पाई बाई 6। बस ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि रेंज जो होगी आपकी इन्हीं के बीच में होगी, -π/2 π/2 के बीच में होगी। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए पाई बाई कितना है, ये आपकी 30 की होती है, तो पाई बाई -π/, और π/2 के बीच में ही तो आ रहा है ये। तो हमें इसको याद नहीं रखना है, अभी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ये फाइंड हो जाएगा। लेकिन आगे कक्षाओं में हमें ज़रूर पड़ेगी, रेंज हमें ज़रूर याद होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको देखना है कि ये जो है एक फैमिली के हैं, ये दूसरे फैमिली के हैं। मतलब इस तरह की जो प्रॉपर्टी इसमें होगी सब में होगी, इनकी प्रॉपर्टी जो होगी सेम होगी, ठीक।